हाँ जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव सबको। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबको ही पता होगा, ये बात तो सबको ही पता है, लगभग हर छोटे बच्चे को ये बात पता है कि जब एक छोटा बच्चा भी स्कूल में एडमिशन लेता है ना, वो उसकी उम्र 5 साल होती है। आजकल तो लगभग ढाई साल के बच्चे का जो है एडमिशन हम स्कूलों में करवा देते हैं। तो जब वो बच्चा मतलब सिर्फ़ बोलने ही लग जाए, इतनी ही उसकी उम्र होती है कि वो बोलना ही सीखता है, अच्छे से चलना-फिरना सीखता है और उसका स्कूल में एडमिशन करवा दिया जाता है। तो जब स्कूल में उसका एडमिशन कराया जाता है, तो फर्स्ट डे भी जब वो स्कूल में जाता है, तो उसको ये पता होता है कि ये जो सामने स्कूल में हैं, ये जो लोग हैं, ये मेरे गुरु हैं। उसको भी ये बात पता होती है कि जिनसे मैं कुछ सीखूँगा, ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगा, जिनसे मैं कुछ सीख कर के इवन वो पहला दिन होता है उसका, तब भी उसको ये पता होता है कि ये तेरे टीचर्स हैं, ये तेरे गुरु हैं, इनकी रिस्पेक्ट करनी है, इनका सम्मान करना है और उन गुरुओं को वो गुरु कहकर ही बुलाता है जब वो स्कूल में जाने लगता है। तो आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस छोटे से बच्चे के अंदर जो है कितनी समझ है, कितनी उसके अंदर विवेक है कि वो उस इंसान को जिससे वो कुछ सीखेगा, उसको पहले दिन से ही गुरु बुलाना शुरू कर देगा। एक इधर हम जो न्यूज़ सुन रहे हैं, वो ये कि दरबार साहिब के जत्थेदारों की तरफ से ये जो है आदेश, ये नोटिस आया है कि गुरु ग्रंथ साहब में जितने भी गुरुओं की बाणी है, श्री गुरु रविदास जी महाराज की या दूसरे जितने भी महापुरुषों की बाणी संकलित है, जिनको भगत लिखा गया है वो उनको भगत कहकर बुलाएँगे। ये कहाँ की समझदारी है, आप ही बताएँ कि आप जिन गुरुओं ने गुरुओं की बाणी को गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किया है, जिस भेदभाव को मिटाने के लिए बानी को संकलित किया है, जिस भेदभाव को मिटाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए गुरुओं ने कुर्बानियाँ दी हैं अपनी, जिस भेदभाव और जात-पात और इंसानियत को बचाने के लिए, जात-पात को ख़त्म करने के लिए गुरुओं ने अमृत छकाया है, उन गुरुओं का अपमान हो रहा है ये। क्या आपको नहीं लगता कि ये भी अपमान है गुरु ग्रंथ साहब का? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में ही लिखा हुआ है कि बाणी गुरु है बाणी विच अमृत सारे। गुरु बाणी कह सेवक जन मानੈ प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे। कि गुरु ग्रंथ साहब में जितने भी गुरुओं की वाणी है वो सब गुरु हैं हमारे। गुरु ग्रंथ साहब में जिनकी वाणी अंकित है वो गुरु हैं। तो आप ये बात क्यों नहीं मानते? आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि जिनको भगत लिखा गया है वो उनको भगत कहेंगे? भगत कैसे कह सकते हैं आप? अगर वो भगत हैं तो उस परमात्मा के हैं। उन्होंने अपने आप को भगत कहा है क्योंकि वो उस टाइम जिस टाइम शब्द लिख रहे हैं, उस टाइम वो उस परमात्मा के लिए अपने आप के लिए जो है भगत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वो आपके लिए भगत हैं? या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि जो है वो आपके भगत हैं? आप कैसे उनको भगत कह सकते हैं? जिन गुरुओं की वाणी से हमें इतनी अच्छी शिक्षा मिलती है, जिन गुरुओं की वाणी से हम इतना कुछ सीखते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, ज़िंदगी जीने के मायने हमें पता चलते हैं जिन गुरुओं की वाणी से, आप उनको जो है गुरु ना कह के भगत कह के क्या अपमान नहीं कर रहे हैं उनका? क्या ये अपमान नहीं है गुरु ग्रंथ साहब का, जिसके अंदर साफ-साफ लिखा हुआ है कि गुरु है वाणी, वाणी गुरु है। आप उस गुरु ग्रंथ साहब का अपमान कर रहे हैं ये कह कर के। बहुत ही जो है बुरी बात है, ये बहुत ही गलत बात है और हम इसका जो है विरोध करते हैं क्योंकि गुरु तो गुरु ही रहेंगे। और जो लोग भी ये कह रहे हैं कि अगर आप गुरु कहोगे तो हम मोहल्ला कहेंगे, ये बात भी गलत है क्योंकि फिर उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। जिस समानता की लड़ाई के लिए जिस समानता के लिए हमारे गुरुओं ने लड़ाई लड़ी है, महापुरुषों ने अपने विवेक से, ज्ञान से हमें इतना सब कुछ दिया है, हमें इतना ज्ञान दिया है शब्दों के रूप में, वाणी के रूप में। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे में और उन लोगों में कोई अंतर नहीं रह गया जो गुरुओं की वाणी को ना मान करके अपने आप को ही सब कुछ समझने लग गए हैं। क्या गुरु ग्रंथ साहब किसी एक के लिए है?
नहीं, गुरु ग्रंथ साहब पूरी मानवता के लिए है। गुरुओं ने ये गुरु ग्रंथ साहब पूरी मानवता को बचाने के लिए बनाया था, ना कि किसी एक की जागीर बनाने के लिए, ना कि किसी एक के सिर्फ़ एक के ऊपर लागू करने के लिए। गुरु ग्रंथ साहब मानवता को बचाने के लिए है, ना कि उसको ख़त्म करने के लिए। समानता को बचाने के लिए है, ना कि उसको ख़त्म करने के लिए। तो जिस तरह से आप कहीं गुरु और कहीं भगत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गलत है। जिन भी गुरुओं की, जिन भी महापुरुषों की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है, वो सब गुरु हैं, गुरु थे और गुरु ही रहेंगे। आपके लिए वो भगत कैसे हो जाएँगे? ना वो आपके लिए भगत थे, ना वो आपके लिए भगत होंगे। ये आपकी मानसिकता पर डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हैं। क्योंकि आपकी सोच के अंदर जो है असमानता की भावना जो है वो साफ-साफ दिख रही है कि कैसे आप लोग आज भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि किसी मैं निम्न जाति तो नहीं कहूँगी क्योंकि जाति किसी की निम्न होती ही नहीं है, लेकिन आप लोगों की सोच के अंदर ये आज भी दर्ज है, ये आज भी अंकित है कि आप लोग उस जाति को ही निम्न समझते हैं। इसीलिए ये बात आपको आज भी हज़म नहीं हो रही है। और गुरुओं का अपमान आप कर रहे हैं ऐसा करके। क्योंकि ये गुरुओं का अपमान ही है, जिन गुरुओं की वाणी को लिखे हुई वाणी को आप नहीं मान रहे हैं। आप सिर्फ़ अपने से आदेश पारित कर रहे हैं, ये गलत बात है। ये जो है गलत बात का हम विरोध करते हैं। आपको ये जो है अपना नोटिस वापस लेना चाहिए और माफ़ी माँगनी चाहिए पूरी कौम से, पूरे समाज से। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव सबको, आप सब पर गुरु महाराज की मेहर बनी रहे और हम गलत बातों का विरोध करते रहेंगे। जय गुरुदेव।